नमस्कार, मैं कपिलदेव सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मछली शहर लोकसभा के मड़ियाहू से। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर के मड़ियाहू स्थानीय थाना क्षेत्र के डाक बंगले पर आज मछली शहर के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद बीपी सरोज के द्वारा पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन। आपको बता दें कि पत्रकार वार्ता के आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य था रामविलास पाल को दोबारा मछली शहर जनपद के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की हार्दिक बधाई देना। आपको बता दें कि डाक बंगले पर कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ समाज सेवी चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ पप्पू के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मछली शहर के लोकप्रिय सांसद बीपी सरोज के साथ साथ उनके साथ रहे कमला हॉस्पिटल मछली शहर के संस्थापक डॉक्टर आरबी चौहान, ब्रह्मदेव तिवारी, मंडल अध्यक्ष शीतलगंज रविशंकर दुबे, मड़ियाहू मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह, भैया राम पटेल, रामपुर मंडल अध्यक्ष शरद उपाध्याय, पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेश कुमार पाठक, मड़ियाहू के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे विनोद जायसवाल, पंकज केसरी, चंदन केसरी के साथ साथ क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान दोबारा बनाए गए मछली शहर के भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रामविलास पाल जी ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मुझ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो भरोसा दिखाया है, जो जताया है भरोसा, 2024 में उसी भरोसे पर कायम रहते हुए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मछली शहर लोकसभा में भारी मतों से विजयी बनाएंगे। पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है। अपने संबोधन में मछली शहर के लोकप्रिय सांसद बीपी सरोज ने कहा कि सर्वप्रथम मैं अपने देवतुल्य मछली शहर लोकसभा की जनता को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ उसी दिन देश के विश्वकर्मा माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का भी जन्मदिन है। मैं उनको दीर्घायु होने का प्रार्थना करता हूं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि मछली शहर लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है जो कि कोरोना काल के 2 साल के समय को छोड़ने के बावजूद भी लगभग 3,500 करोड़ की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाला देश का पहला लोकसभा है। अभी हाल में ही मछली शहर लोकसभा में 5 जगह नई ट्रेन के स्टॉपेज बनाए गए, जो कि मछली शहर और मड़ियाहू के स्थानीय व्यापारियों को काफी लाभ देंगे, उनका भी रोजगार बढ़ेगा। साथ ही साथ आगामी दिनों में मछली शहर में और भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आएंगे। उन्होंने गौ सेवकों के बारे में बताते हुए कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के फैसले का हम स्वागत करते हैं, जिससे कि महीने भर में 900 रुपये प्राप्त करने वाले गौ सेवक अब 1500 रुपये पाएंगे। ज़्यादा धनराशि पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से गौ माता की सेवा करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मड़ियाहू और मछली शहर की जनता से निवेदन किया कि मैं मैनेजमेंट करने वाला आदमी हूँ। मैं मछली शहर में अपनी योग्यता के अनुसार विगत 4 वर्षों में जो कार्य किया हूँ, पिछले 40 साल में वैसा किसी भी सांसद ने कार्य नहीं किया होगा। और मैं एक बार फिर सेवा का अवसर चाहूँगा। आप सबकी कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे जो मेरे मन में कसक है कि अपनी मछली शहर लोकसभा का ऐसा विकास करूं कि वह देश का सर्वप्रथम लोकसभा और आदर्श लोकसभा बने, ऐसा मेरी इच्छा है। इसके लिए हमारी मछली शहर लोकसभा की सभी देवतुल्य जनता को मैं आगामी 2024 में उनका आशीर्वाद चाहूँगा, जिससे मैं आपका विकास कर सकूं, आपके क्षेत्र का विकास कर सकूं। मछली शहर से फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इसके बारे में आप कुछ बताएं, क्या पार्टी का आपके ऊपर विश्वास रहा कि आपको फिर से जो है जिलाध्यक्ष बनाया, इस बारे में बताएं। देखिए, हम एक सामान्य कार्यकर्ता से जिला संगठन की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय प्रदेश संगठन महामंत्री अपने धर्मपाल जी ने संगठन के काम को देखते हुए हमको पुनः जिम्मेदारी दिया है। मैं उस विश्वास पर
खरा उतरने के लिए पूरी टीम भावना से भारतीय जनता पार्टी का परचम मछली शहर में फहराने के लिए पूरे संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ी चुनौती 2024 आगे आपके ऊपर है, इस पर आपकी तरफ से क्या रणनीति नई तरीके से तैयार की जा रही है? हम विपक्ष की किसी चुनौती को, हमारा जो संगठन है बूथ स्तर तक का, पन्ना प्रमुख तक का, हमारी रणनीति, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो रचना बनाई है, कोई हमारे संगठन के सामने, हमारे नेतृत्व के सामने टिकने वाला नहीं। हम भारी अंतर से इस बार मछली शहर में कमल खिलाएंगे, ये आपको विश्वास देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्य मुद्दे क्या होंगे इस बार? देखिए, यहाँ तो जब भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों की प्रेसिडेंसी किया है अभी G20 में, आम जनमानस देख रहा है अब विकास के नए आयाम हर क्षेत्र में। आप सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप लोग देख लीजिए, कहीं कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याण के कार्यों के बदौलत किसान से लेकर शिल्पकार से लेकर माने सभी के लिए कोविड काल में जो सेवाएं दिया है, इसलिए जन सामान्य में जो चर्चा है उस जन समर्थन के बदौलत हम पूरा विश्वास व्यक्त करते हैं कि हम बड़े अंतर से इस बार मछली शहर को जीतेंगे। धन्यवाद। श्रीमान जी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? चलिए देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे जिला अध्यक्ष को पुनः जो है जिला अध्यक्ष बनाया और इनके कार्यकाल को देखते हुए, इनके कार्यों को देखते हुए, इनकी संगठन के रणनीति को देखते हुए इन्होंने 3 साल में इतना बेहतर कार्य किया। इनकी सरलता, इनकी शालीनता को देखते हुए आज जो है इनका एक ये डाक बंगले पर स्वागत समारोह का कार्यक्रम था। आप लोगों को यहाँ आमंत्रित हमारे भाई आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश सिंह पप्पू जी ने किया है। तो आप सभी जितने भी मीडिया के साथी आए हैं, आप सबका हृदय से आभार है, स्वागत है, धन्यवाद। आगामी 2024 के चुनाव में आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मुद्दे तो विकास के हैं ही, मछली शहर को लेकर आपके मुद्दे क्या होंगे? मैं आपको बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जो मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब पर जो है हमारी सरकार बेहतर कार्य कर रही है। हम कामों के बल पर जो है, जैसा कि मैं तो बार बार मीडिया को कह भी रहा हूं कि 40 साल में जितने कार्य हुए हैं मछली शहर लोकसभा में, और इन 4.5 साल में जो कार्य हमारे मछली शहर लोकसभा में है, वह एक जगह रख दिया जाए तो मेरी सरकार का ये 4.5 साल का कार्य 40 वर्षों पर भारी पड़ेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 3,500 करोड़ के आसपास का 3 एनएच हमारी सरकार ने मछली शहर लोकसभा को देने का काम किया। 56 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 250 करोड़ के आसपास का यह मेरी सरकार ने देने का काम किया। और रेल मंत्रालय ने हमारे मछली शहर लोकसभा को लगभग 225 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमारे लोकसभा में देने का काम किया। कई पुलियों का निर्माण कार्य हमारी सरकार ने सैकड़ों करोड़ का जो है मछली शहर को दिया। मैं तो समझता हूं कि मछली शहर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे आदरणीय पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने जितना बेहतर काम किया है, मैं इन कार्यों से जो कार्य हुए हैं, मैं क्षेत्र की जनता को गर्व से बताता हूं कि हमारे मछली शहर में ऐसे कार्य हुआ है। PWD से छोटी बड़ी सड़कें अगर आप मिलाते हो, लगभग 480 सड़कें, उससे भी ज़्यादा हैं। एक का रिकॉर्ड यहाँ पर है, जिसको चेक करना हो, आप मीडिया के साथी हो, उसको चेक कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि इतना कार्य
40 वर्षों में नहीं हुआ। तमाम सांसद हुए, मैं सबका सम्मान करता हूं। आदरपूर्वक कहना चाहूँगा आप लोगों को, किसी एक सांसद का 5 साल में 500 करोड़ का काम हमको बता दीजिए मछली शहर लोकसभा में। सर, आगामी ये जो विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सौगात विश्वकर्मा को दिया है, विश्वकर्मा योजना, इसके बारे में जरा प्रकाश डालें। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कल सबसे पहले तो मैं मीडिया के साथियों को, अपने मछली शहर लोकसभा के सभी साथियों को, कल भगवान विश्वकर्मा जी की जन्म जयंती पूजा है उनका, तो मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और भगवान विश्वकर्मा की जो है कृपा सभी पर बनी रहे, सब लोग धन धान्य से परिपूर्ण रहे, मेरे मछली शहर लोकसभा के लोग। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं तमाम योजनाएं जन कल्याणकारी लाए हैं। उसी में से बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो कल विश्वकर्मा योजना, ये कल जो है चालू होने जा रही है और कल से ये पूरे देश में आप लोगों को दिखेगा कि कितनी बेहतर योजना शायद इसके पहले नहीं आई। जैसे कि जिला अध्यक्ष जी दोबारा जिला अध्यक्ष बने हैं। हाँ। और जनता आपसे आस लगाई है, आप भी दोबारा सांसद बनने वाले हैं यहाँ से। हाँ। तो जनता आपसे एक अपेक्षा करी है यहाँ अलग कुछ जिले में करने के लिए, तो आपका क्या प्लान है आगे अगर आप सांसद बनते हैं? देखिए, मेरे दिल में अभी भी कसक रह गया है। कसक इसलिए रह गया है कि मैं मैनेजमेंट का कार्य जानता हूँ। मैं जीरो से यहाँ तक पहुँचा हूँ, इंडस्ट्री उद्योग धंधे कैसे चलाते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। और ये 2 साल हमारे कार्यकाल में कोरोना का महाकाल आ गया, पूरे विश्व में आया और मैं भी उससे प्रभावित हुआ। और ये 3 साल का कार्यकाल जो रहा, ये 3 साल में हमारा 2 साल निधि नहीं रहा। मैंने 1 साल का वेतन भी अपने प्रधानमंत्री इसमें दे दिया कार्य योजना में। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, मैं चाहता हूं कि मुझको एक बार जनता और आशीर्वाद दे 5 साल का कार्यकाल मुझको एक बार 5 साल अगर मौका मिले तो मैं मछली शहर में 5 साल में कुछ करके दिखाना चाहता हूं। बशर्ते यहाँ की जनता जो है मुझको साथ एक बार यहाँ इन जनता का आशीर्वाद मिले। एक बार तो मिला है, दोबारा भी मैं चाहता हूँ। क्यों, मेरे मन में जो कसक रह गई है उसको पूरा करना चाहता हूँ। धन्यवाद महोदय। श्रीमान जी, गौ सेवकों का 30 रुपये से अब 50 रुपये दैनिक भुगतान हो गया है, तो इस पर गौ सेवकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और गौशालाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पहले 900 रुपया मिलता था, अब जो है 1500 रुपया मिलेंगे। और जब 1500 रुपया मिलेंगे तो आप जो गौ सेवक हैं, जो अपना गाय पालते हैं, ये उनकी जो है गौमूत्र से लेकर के, खाद से लेकर के, दूध से सारे फ़ायदे तो ले ही रहे हैं, उनको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में जो अगर 4 आप पाल रहे हो तो 6000 रुपया घर बैठे और प्लस अपने ऑर्गेनिक खेती का भी जो है ध्यान देंगे। कुछ भी जो आप लगाते हैं, खेतों में डालते हैं, तो हमारी सरकार तो मिलेट के ऊपर विशेष ध्यान दे रही है। मिलेट अनाज अब चल रहा है, तो इस पर मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा जो है असर पड़ेगा और लोग जो है स्वेच्छा से अब ये गौ पालन करने का काम करेंगे। मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं मछली शहर लोकसभा के सभी देवतुल्य जनता को ढेर सारी शुभकामना देता हूं। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, वह भी दूसरे हमारे देश के विश्वकर्मा हैं और विश्वकर्मा की जयंती तो है ही है। और ये जो जिस ढंग से उन्होंने देश को प्रगति पर ले गए हैं, मैं अपने मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से उनको दीर्घायु होने की कामना करता हूं कि इसी तरह ईश्वर उनको स्वस्थ रखें, खुश रखें और निरंतर देश और प्रदेश की सेवा करते हैं। ढेर सारी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।